दुकान की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। रात के 9 बज चुके थे और तीनों कर्मचारी अपना काम समेट रहे थे। राज काउंटर पर कैश काउंट कर रहा था, प्रिया शेल्फ साफ कर रही थी और अमित सीसीटीवी मॉनिटर चेक कर रहा था। यार आज बहुत बिजी डे था, राज ने कहा नोट्स गिनते हुए। लगता है वीकेंड का रश शुरू हो गया है। प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ और अभी तो क्रिसमस सीजन भी आने वाला है, तैयार रहना पड़ेगा। अमित मॉनिटर के सामने बैठा था, पिछले कुछ घंटों की फुटेज देख रहा था। अचानक उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। कुछ अजीब था। ये क्या है? उसने अपने आप से कहा। क्या हुआ अमित? राज ने पूछा। यहां देखो, अमित ने उन्हें बुलाया। ये फुटेज देखिए, टाइम स्टैम्प कहता है ये रात के 11 बजे का है। प्रिया और राज उसके पास आ गए। स्क्रीन पर वही दुकान दिख रही थी, लेकिन कुछ अलग था। लाइट्स चल रही थीं और कोई व्यक्ति काउंटर के पास खड़ा था। लेकिन अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, प्रिया ने कंफ्यूज होकर कहा। यह कैसे हो सकता है? राज ने कैमरा की डेट और टाइम सेटिंग्स चेक की। सब कुछ सही था। करंट टाइम 9:15 दिखा रहा था। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, राज ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डाउट था। अमित ने फुटेज को केयरफुली देखा। स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिख रहा था वो बिल्कुल साफ नहीं था। एक धुंधली आकृति थी जो काउंटर के अराउंड घूम रही थी। वेट, प्रिया ने कहा, जूम करके देखो। जैसे ही अमित ने जूम किया, तीनों की सांस रुक गई। वो आकृति इंसान जैसी नहीं लग रही थी, उसकी मूवमेंट्स अजीब थीं, जैसे वो फ्लोट कर रहा हो। ये क्या है? राज की आवाज कांप रही थी। अचानक उस आकृति ने कैमरा की तरफ देखा। तीनों को लगा जैसे वो डायरेक्टली उन्हें देख रहा है। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, पेल, हॉलो आइज के साथ। प्रिया चीख पड़ी। राज ने तुरंत मॉनिटर बंद कर दिया। हमें यहां से निकलना चाहिए, अमित ने कहा। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, दुकान की लाइट्स अचानक बुझ गईं। इमरजेंसी लाइटिंग चालू हो गई, जो एक ईरी रेड ग्लो दे रही थी। पावर कट? राज ने विस्पर में कहा। नहीं, अमित ने कहा, मेन स्विच अभी भी ऑन है। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, कोई फुटस्टेप्स की आवाज, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। आवाज काउंटर की तरफ से आ रही थी। प्रिया ने राज का हाथ कस कर पकड़ा। हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। अमित ने अपना फोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। नेटवर्क नहीं आ रहा। फुटस्टेप्स की आवाज और तेज हो गई। अब लग रहा था जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा है। स्टोरेज रूम में चलते हैं, राज ने कहा। तीनों भागकर स्टोरेज रूम में घुस गए और डोर लॉक कर दिया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की फ्लैशलाइट से थोड़ी रोशनी थी। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया रो रही थी। अमित ने रूम में देखा। कॉर्नर में एक ओल्ड फाइलिंग कैबिनेट था। उसने उसे खोला और अंदर कुछ पेपर्स मिले। ये देखो, उसने कहा। पेपर्स पर दुकान का ओल्ड हिस्ट्री लिखा हुआ था। साल 1980 में यहां एक एक्सीडेंट हुआ था। एक नाइट शिफ्ट वर्कर की मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। उसका बॉडी काउंटर के पास मिला था। और देखो, अमित ने एक और पेज दिखाया। इस दुकान को कई बार बंद करना पड़ा है। एम्प्लॉयज को स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस होते रहे हैं। बाहर से आवाजें आ रही थीं। कोई डोर हैंडल हिला रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, राज ने कहा। तभी अमित को एक और फाइल मिली। उसने उसे खोला और पढ़ा। उसका चेहरा पेल हो गया। क्या लिखा है? प्रिया ने पूछा। अमित ने कांपती आवाज में कहा, इस फाइल के अकॉर्डिंग ये दुकान पिछले महीने परमानेंटली बंद हो गई थी। कंपनी ने इसे अबेंडन कर दिया था, लेकिन हम यहां काम कर रहे थे। हाँ, अमित ने कहा, लेकिन ये फाइल कहती है कि लास्ट 3 एम्प्लॉयज भी यहां ट्रैप्ड हो गए थे। उनके नाम है राज, प्रिया और अमित। तीनों ने एक दूसरे को देखा। रियलाइजेशन धीरे धीरे आ रही थी। डोर हैंडल की आवाज रुक गई थी। अब सिर्फ साइलेंस था। अमित ने फाइल का लास्ट पेज पढ़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है कि वो तीनों एम्प्लॉयज कभी बाहर नहीं निकले। वे अभी भी यहां हैं। प्रिया की आंखों में टीयर्स आ गए। मतलब हम? हाँ, अमित ने विस्पर में कहा। हम वो हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे। हम वो स्पिरिट्स हैं जो यहां ट्रैप्ड हैं। बाहर से फिर फुटस्टेप्स की आवाज आई, लेकिन अब वे समझ गए थे। वो आवाज उनकी अपनी थी, हर रात रिपीट होने वाली सेम रूटीन की। फाइल का आखिरी सेंटेंस था कि द शॉप रिमेन्स क्लोज्ड, बट द एम्प्लॉयज कंटिन्यू देयर इटर्नल शिफ्ट अनअवेयर ऑफ देयर फेट।